अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के पास 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपिंग किया गया है, जिसमें कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान, फेरोज खान, TPCC चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल और दूसरे भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों, और आज हमारे दरमियान में नामपल्ली के कॉन्टेस्टेड MLA भी हैं, ग्रेटर हैदराबाद के कॉन्टेस्टेड MP भी हैं, फेरोज़ भाई, और साथ ही साथ उस्मान खान, जो आज के 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों से दोनों मस्जिदें और मंदिर की मस्जिदें शहीद और मंदिर मुनहदिम पर दस्तखती मुहिम का आज इफ्तिताह करने का मुझे मौका दिए, उसके लिए मैं शुक्र अदा करते हुए ये कहता हूँ कि भाइयों, ये बड़ा संगीन मसला है। KCR साहब एक नशे में है, इख्तिदार के नशे में है। पहले इलेक्शन में उन्होंने जो वादा किया था कोई भी पूरा नहीं किया। 12% मुसलमानों को दूंगा, 4 महीने में 40 महीने भी हो गए लेकिन मुसलमान नहीं आया। इसके साथ साथ उन्होंने घरों की बात करी, गरीबों को घर दूंगा, उससे मुसलमानों को भी 13% दूंगा, वो घरें किसी को भी नहीं आए। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर, बहरहाल जितने वादे थे कोई भी एक वादा पूरा नहीं हुआ उनका। उसके साथ साथ उन्होंने ये दोबारा इख्तिदार आने के बाद 4 मस्जिदें तोड़ दी। पहले एक खाना मस्जिद टूटी अंबरपेट पे, फिर उसके बाद पालवंचा खम्बम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर एक मस्जिद टूटी, महबूब नगर के अंदर एक आशराना टूटा। उसके बाद उनकी हिम्मत के देखिए कि जहाँ पर 2 मस्जिदें आबाद मस्जिदें, एक थी मस्जिद हाशमी जो निज़ाम सरकार के दौर से वहाँ कायम थी, दूसरी मस्जिद सयाहत थी। राजशेखर रेड्डी साहब CM थे, मैं मिनिस्टर था, हम तीनों यानी मौलाना आखिल साहब संग बुनियाद रखे, राजशेखर रेड्डी साहब चीफ गेस्ट थे और सदारत मेरी थी। आज वो उसके स्टोन्स पे भी हमारे नाम मिलेंगे कि वो उसको 50 लाख रुपए सरकार देके बनाई। किसको भी तकलीफ ही नहीं है भाई, गवर्नमेंट पैसा दी, गवर्नमेंट की ज़मीन सेक्रेटरीट अंडर द चीफ मिनिस्टर के पास आता। वहाँ 2 मस्जिदें यहाँ कांग्रेस के दौर में बना गई, एक 2005 में, एक 2009 में। दोनों मस्जिदें के बोले कि शहीद कर दिए। पहले CM ने झूठ कहा, नहीं वो मलबा गिरने से गिरा, फिर जाने देना रे भाई बोलो, तो फिर उनका बोल रहा नहीं ज़मीन दोस्त हो गए, वहाँ कुछ भी बचा हुआ नहीं है, हम और कुछ जगह हम बना के देंगे। तो इस्लामी कानून के तहत मस्जिद वहीं होना है। इसके लिए जो मुहिम हम चला रहे हैं, ये मालूम होना है मुसलमानों को कि भाई तुम्हारे 2 मस्जिदें शहीद हो गए। हम बात करें तो बाबरी मस्जिद बिल्कुल बात करना है, लेकिन बाबरी मस्जिद कहाँ है भाई? 2000 किलोमीटर दूर अयोध्या में है। हम उसके ऊपर बार बार बात कर रहे हैं। यहाँ घर के 2 मस्जिदें गिर गए, ये मस्जिदें गिर गए, उसके ऊपर शहीद के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारा था। लेकिन फिर भी मैं हमारे उलमा कराम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर यहाँ के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि हम 15 दिन में अगर नहीं दे एहतजाज चलाएंगे। उसके बाद हाफिज पीर शबीर अहमद ने कल तक वाज़े कह दिए हैं जमीयतुल उलमा हिंद ने कि हम CM से मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तुम हमारी मस्जिदें भी गिराते हो और तुमसे मिलने हम ही आना, तुम आना था हमारे पास माफी, उसके बजाय तुम ही आते हमारे को आओ, और उसके लिए टाइम भी नहीं दे रहे हो। अफसोस की बात है। तो इस तरीके से उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और कांग्रेस पार्टी 22 तारीख के दिन तमाम ज़िलों में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर जो भी अवेलेबल रहेगा, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी का सदर कांग्रेस जो भी ज़िले का रहेगा वहाँ पर, वो कांग्रेस पार्टी अपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वो जाएंगी और वहाँ पर KCR के नाम पर कलेक्टर को हमारा मेमोरेंडम देंगे कि दोनों मस्जिदों को उसी जगह पर वहीं बनाने का हमारा मुतालबा करते हुए आज जो कैंप चला रहे हैं। ये वाकई ये खुशी का दिन तो नहीं है, ये गम का दिन है, क्योंकि दोनों मस्जिदें हमारे शहीद कर दिए। इसके लिए अफसोस का इजहार करते हुए हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, हम यार डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो हम एहतजाज करने का तरीक़ा है कि हमारे दस्तखतों के ज़रिए हम हुकूमत को बताना चाह रहे हैं कि 10 लाख लोग आज हमारे उस्मान खान और फेरोज साहब के साथ तमाम नौजवानों मिलकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि एहतजाज करने का एक तरीक़ा है, और इस को अपनाते हुए हम 10 लाख दस्तखतों के साथ चीफ मिनिस्टर को ये मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे ऑर्गेनाइजर
आज के प्रोग्राम के जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट ग्रेटर हैदराबाद उस्मान खान को मुखातिब करो बोलते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि ये 2 मसाजिदों की शहादत और एक मंदिर की शहादत 7 तारीख को हुई। हम 8 तारीख से शुरू हो गए, बराबर प्रोटेस्ट करें, बराबर इसके बारे में बात करें और कंटिन्यू रहे। अब हमारे सीनियर्स भी इस पे एक्टिव हो गए हैं। जैसा कि फिरोज भाई बोले कि कोरोना का पैंडेमिक था, उसमें सब जने पहली चीज प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे, ये कोरोना को प्रेफरेंस दे रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब जने एक हो गए। और मैं वाज़ेह कर दूं कि सेक्रेटरिएट केसीआर साहब बनाइए, लेकिन वक्फ लैंड पे सेक्रेटरिएट नहीं बना सकते, इलीगल है। बिल्कुल वक्फ लैंड वक्फ की होती है, गवर्नमेंट की नहीं होती है। दूसरी चीज, आप सेक्रेटरिएट बना रहे हैं, आप तयखून दीजिए कि वहां पे ही मस्जिद बनेंगे। आप 2 मस्जिद शहीद करें। अब तक हमारे सिटी प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी और वाइस प्रेसिडेंट केसेस बुक करें, आप केस भी उस पर रजिस्टर्ड नहीं करें। आप हर वक्त वही करते जा रहे हैं। और इस मसाजिदों के लिए सबसे पहले अपने घर पे काला सिया झंडा लगाने वाले हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब है। उनके हुक्म पे हम लोगों ने तमाम 20,000 काले झंडे शहर में लगाए और अजलाओं में लगाए। अजलाओं में भी कैंपेन करे, इसका अवेयरनेस दिए। और जब तक मस्जिद नहीं बनेंगी हम बराबर इस पे काम करेंगे, और जब तक वो मंदिर भी वहां पे नहीं बनेंगी हम उस पे काम करेंगे। ये तमाम चीजें केसीआर का सेकुलरिज्म बता रही, केसीआर के अंदर की चड्डी बता रही। दूसरी चीज ये है कि केसीआर मुसलमानों को अब तक जितने भी वादे करे एक भी पूरा नहीं करे, नॉट ए सिंगल, एक भी चीज पूरी नहीं करे, तो इन पे भरोसा करना बेवकूफी है। और मैं ये सवाल कर रहा हूं मीडिया से, आप लोग हर चीज पूछ रहे हैं, कांग्रेस क्या करी, उन्होंने क्या करे। एक सवाल आप लोगों से है कि मेयर ने, तेलंगाना स्टेट के मेयर ने यह स्टेटमेंट दिया कि मस्जिद मुसलमान लीडर से मशवरा करे बाद तोड़े। मस्जिद मुसलमान लीडर से मशवरा करे बाद तोड़े, तो आप सामने लाइए वो मुसलमान लीडर कौन है या नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, वो वाजे कर दीजिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, शबीर भाई को बोलता हूँ कि कुछ बोलिए। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।